कोरोना काल में हम जानते हैं किस तरह से तमाम राज्यों की आर्थिक स्थिति काफी खराब है, आर्थिक संकट से वो गुजर रहे हैं। ऐसे माहौल में फिलहाल सरकारी खजाने की हम जानते हैं बेहद कमी उसमें आ चुकी है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां आलम कुछ अलग है। यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों का जो आयकर है वो सरकारी खजाने से भरने का आदेश दे दिया और इसके लिए बकायदा 2 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट। कर्मचारियों का डीए रुका है, वेतन वृद्धि रुकी है, एरियर रुका है, लेकिन कोरोना काल में भी 1,70,000 से ज्यादा तनख्वाह कमाने वाले मंत्री जी की तनख्वाह मध्य प्रदेश सरकार सरकारी तिजोरी से भरेगी। जनता त्राही त्राही करे, लेकिन नेताजी की शान में गुस्ताखी न हो इसलिए दौरे, अतिथि सत्कार, यात्रा के लिए 41 करोड़ 79 लाख रुपए का बजट जारी हो चुका है। आईपीएस आईएएस नाराज न हो इसलिए उनका भी सीपीएफ 4% बढ़ाया गया है। पहले वाले मुख्यमंत्री जी भी खुश रहे इसलिए उनके वेतन भत्तों और दूसरे खर्चों पर भी 94,85,000 रुपए का प्रावधान रखा गया है। सामान्य प्रशासन वाले राज्य मंत्री जी शायद कागज देखना भूल गए इसलिए हम पर नाराज हो गए, लेकिन कैबिनेट के कृषि मंत्री जी कहते हैं इसमें गलत क्या है। आपको किसने कह दिया किस आदेश से जी? किसने कह दिया कि ऐसा है कि मंत्री का डीएन वो इनकम टैक्स सरकार भरे? किसने कह दिया? है ना हमारे पास अरे नहीं भाई, मेरी बात सुनिए, सभी लोग अपना अपना इनकम टैक्स भरते हैं, वो सब भरते हैं, उसमें कोई अलग से नहीं है। गलत क्या है इसका जवाब जनता से सुन लीजिए। हमारे पैसे से मंत्री लोगों को माफ कर रहे हो टैक्स, तो हमारी भी इम्तिया और आपसे प्रार्थना है कि साहब हम लोगों के लिए भी इतना कोई सुविधा निकाली जाए कि हमारा भी टैक्स माफ हो। ऐसी स्थिति में काम धंधे भी नहीं है, लोग परेशान हैं। अब आधे से ज़्यादा लोग तो घर ही बैठे हुए हैं, धंधे नहीं है इसलिए बेरोजगार। तो आम पब्लिक का भी तो ध्यान दें इनके साथ में, उनके लिए क्या व्यवस्था कर रही है। पुराने मुख्यमंत्रियों की शान वैसे तो बरकरार है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस को ऐतराज है। इससे शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। जहां पूरे देश में एक आह्वान किया गया है कि जितने भी जनप्रतिनिधि अपनी सैलरियां घटाएं और सब सरकारों ने की, यहाँ तक कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने मंत्रियों की सैलरी काटी। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री मंत्रियों की टैक्स की पूर्ति सरकार के खजाने से करना चाहते हैं। एक पेंशनधारी व्यक्ति अपना टैक्स कटवाता है और जो नेता सेवा के लिए राजनीति में आता है वो सरकार से अपना इनकम टैक्स भरवाता है। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, शिवराज सिंह जी का असली चेहरा है, निंदा करती है पार्टी इसकी। कोरोना काल में जब माननीयों ने 30% तनख्वाह में कटौती का ऐलान किया तो खूब ढोल पीटा गया, लेकिन जब टैक्स तक सरकार भरने लगी तो मामला गुपचुप ही रहा। हालांकि इस मामले को सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर आनंद राय अदालत तक ले गए हैं। ये हालात तब हैं जब राज्य की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 169 दिनों में 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुके हैं। प्रदेश सरकार ने इस बार बजट का आकार 28,000 करोड़ रुपए घटाकर 2,05,000 करोड़ रुपए के करीब रखा है। कई विभागों को रकम खर्च करने से पहले वित्त विभाग की अनुमति लेने का प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन लगता है जब बात माननीय की हो तो सब माफ है। देश में लगभग 5 राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी मंत्रियों और संसदीय सचिवों के आयकर को भरने की जिम्मेदारी भी सरकार उठा रही थी और ये व्यवस्था 1994 से लागू थी। लेकिन अब प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी सरकार को ये व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।